Hello everyone, welcome back to YouTube channel of RSA Rising Star Academy. As you can all see, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 है हमारे पास. इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. तो हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए और सेकंड पार्ट है साइन सी कॉस सी. तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे. इसमें बोला गया है कि वो राइट एंगल है बी पे, मतलब बी पे 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो इसे हम नेमिंग कर लेंगे ए और इसे कर लेंगे सी. इसमें हमें ए बी गिवन है 24 और बी सी कितना है 7. तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पहले इसकी ए सी वाली साइड निकाल लेते हैं. उसे कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से बाय पीजीटी. पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम से. वो क्या होती थी हमारे पास? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो क्या आएगा हमारे पास? एच कितना गिवन है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना गिवन है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 प्लस 49. तो जो हमारे पास ए सी का स्क्वायर है कितना आएगा? 625. और ये किसका रूट होता है? 25 का. तो हमारे पास जो ए सी है कितना आ जाएगा? 25. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए सी आ गया हमारे पास 25. ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास हमें निकालना है साइन ए फर्स्ट पार्ट में और कॉस ए. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इस वाले एंगल की. इस वाले एंगल के लिए साइन ए और कॉस ए निकालेंगे. क्या होता था कॉस और साइन ए? हमने पहले वो रेशो लिखेंगे. क्या था वो? पी बी पी अपॉन एच एच बी. पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल. ठीक है, तो इसके देखें हम एंगल ए के लिए तो साइन कितना होगा हमारे पास? पी अपॉन एच. इसके लिए पी क्या होगा एंगल ए के लिए? 7 और बी क्या होगा 24. तो इसे लिख लेते हैं हम. तो हमारे पास साइन ए कितना आएगा 7 अपॉन 25, मतलब पी अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो 7 और 25. और कॉस से कितना आएगा? इसके लिए बेस क्या है हमारे पास? 24, मतलब 24 अपॉन 25. अब बात करते हैं पार्ट 2 की. तो पार्ट में निकालना है साइन सी और कॉस सी, मतलब इस बार हम बात कर रहे हैं एंगल सी की. ठीक है, तो एंगल सी निकालते हैं. देखते हैं इस एंगल के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा? ये 24 और बेस क्या होगा? 7. एंगल के सामने वाली साइड जो भी होती है उसको परपेंडिकुलर होती है हमेशा, और उसकी जो साइड वाली साइड होती है मतलब उससे जो मिली हुई साइड होती है वो होती है उसका बेस. तो साइन सी कितना आएगा? परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए हमारे पास? 24, हाइपोटेनस क्या है? 25. और कॉस सी कितना आएगा? बेस मतलब 7 अपॉन 25. तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. इन अ फिगर 8.3, मतलब जो फिगर दी हुई है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर. हमें इसमें 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पहले क्यू आर वाली साइड निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे इसे? बाय पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से. हर क्वेश्चन में यही लगेगी, इसे लगाना है आपको. इसे याद होना चाहिए कि हर क्वेश्चन में यही लगाना है. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कितना गिवन है? 13 स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना है? 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. तो जो क्यू आर स्क्वायर है हमारे पास कितना आएगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बस? क्यू आर स्क्वायर 25. तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो जो क्यू आर है ये आ गया हमारे पास 5. अब इसमें निकाला है 10p. हम बात कर रहे हैं पहले इस वाले एंगल की. ठीक है, p एंगल की. तो 10p कितना होगा बस? 10p होता क्या है? पहले हम रेशो निकलेंगे, लिखेंगे. पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल. क्या होता है हमारे पास? p अपॉन बी. थर्ड वाला रेशो था ना 10 के लिए, तो p अपॉन बी. इस क्वेश्चन में हमारे पास 10 मतलब p एंगल के परपेंडिकुलर क्या है? ये सामने वाली साइड क्यू आर, और बेस क्या है? पी क्यू. तो क्या आएगा हमारे पास? 10p. लिखेंगे हम यहाँ पे 10p की वैल्यू आएगी हमारे पास
5/12, ठीक है। अब हमसे पूछा है कॉट आर, तो हम बात कर रहे हैं ये आर एंगल की, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास बेस क्या है, इसके साइड वाली मतलब क्यू आर साइड, और परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली साइड। तो इसके लिए हमारे पास कॉट आर कितना होगा, कॉट आर होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसके लिए 5, परपेंडिकुलर 12। हमें क्वेश्चन में पूछा था 10r माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी होगी, कितनी वैल्यू होगी, साफ दिख रही है। 5/12 माइनस 5/12 क्या आएगा, 0। तो जो हमें फाइंड करना था 10p माइनस कॉट आर, वो आ जाएगा हमारे पास 0। 0 मतलब 0। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ साइन इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। चलो इसके लिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल, जैसे हम यहाँ पे ए बी और सी बात कर रहे हैं ए एंगल की। तो साइन क्या होता है पहले लिख लेते हैं, पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल। साइन क्या होता है, फर्स्ट टर्म का रेशो होता है पी अपॉन एच। इसके लिए पी क्या है, पी मतलब परपेंडिकुलर, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगी हमारे पास 3 और हाइपोटेनस हो जाएगा हमारे पास 4। तो सबसे पहले हम पहले ए बी की साइड निकाल लेते हैं। ए बी क्या आएगी हमारे पास पी जी टी से, तो सो बाय पी जी टी ए सी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ए सी दी गिवन है 4 स्क्वायर, बी से हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 9। तो जो ए बी है कितना आएगा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर आएगा 7। ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास √7, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था। क्वेश्चन में निकालना था हमें कॉस ए और tan ए। तो कॉस से निकालते हैं पहले, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस क्वेश्चन में हमारे पास बेस क्या है ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो हमने ए बी अभी कितना निकाला √7, मतलब √7, और बस परपेंडिकुलर कितना था 4। और क्या निकालना था हमें tan ए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो tan ए परपेंडिकुलर क्या है इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास, परपेंडिकुलर है ये बी सी और बेस कितना है ए बी। तो लिखेंगे 3/√7। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन ए और sec ए। तो सबसे पहले हम इस 15 को ना इसे नीचे लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, cot a वैल्यू कितनी आ जाएगी cot a की 8/15। cot a होता क्या है, पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल। क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, इसे नेमिंग करेंगे ए बी सी। तो हम बात कर रहे हैं ए एंगल की, इस वाले एंगल की। इस वाले एंगल के लिए बेस क्या है, ये ए बी लेंथ कितनी गिवन है हमें 8, और कितना गिवन है पी परपेंडिकुलर हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ए सी निकालेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना ट्रायंगल में, कोई भी साइड निकालने वाले सब पीजीटी से होता है। तो इसमें हम पीजीटी लगाएंगे, सो बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना गिवन है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर मतलब 64 प्लस 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो ए सी का जो स्क्वायर है कितना आ जाएगा हमारे पास 289। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है 17 का। तो जो ए सी आएगी अब कितनी आ जाएगी 17। तो जो हमारी ए सी थी वो कितनी आ गई 17। अब बात करते हैं हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमें क्वेश्चन में पूछा है साइन ए कितना होगा, ये एंगल है हमारे पास ए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है बी सी और हाइपोटेनस कितना है ए सी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन है, तो साइन ए आ जाएगा हमारे पास 15 अपॉन हाइपोटेनस कितना निकाला हमने 17। और क्या पूछा था हमें सेक ए, तो सेक ए कितना आएगा, सेक होता है
एच अपॉन बी। एच क्या है हमारे पास 17 और इसका बेस क्या है हमारे पास 8। तो साइन भी आ गया, सेक भी आ गया, यही था हमारा क्वेश्चन, ये निकालना था हमें इस क्वेश्चन में, फाइंड ए और सेक ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। जो हमने 6 के 6 रेशो पढ़े थे ना, तो इनमें से हमें एक गिवन है ये सेक वाला, हमें बाकी के सारे निकालने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये एक्सरसाइज तो पूरी इस ट्राइंगल से ही भरी पड़ी है। इनकी नेमिंग करेंगे ABC। उसके बाद हमें सेक थीटा, सेक थीटा होता क्या है, पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल। क्या होता है सेक थीटा, सेकेंड टर्म का रेशो, वो भी इनवर्स, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसके लिए हमारे पास हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AC, मतलब 13, और बेस क्या, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, मान लो चलो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास बेस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। सबसे पहले हम ये BC साइड निकालेंगे। BC साइड कैसे निकालेंगे, सेम बाय PGT। कितना आएगा AC² प्लस AB² प्लस BC²। कितना आएगा वो, AC² कितना गिवन है 13², AB कितना गिवन है 12² प्लस BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 13 का स्क्वायर मतलब 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 25। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो BC कितना आ गया हमारे पास 5, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वाली साइड है कितनी आ गई 5। अब हम बात करते हैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब रेशोज़ को लिख लेते हैं, बाद में इनकी वैल्यूज लिखेंगे। साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा में क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा। अब आते हैं अपने ट्रायंगल पे। बस थीटा क्या है ये, इसके लिए बस पर्टिकुलर क्या होगा इसके सामने वाली साइड, बेस क्या होगी ये AB लेंथ, ठीक है। तो साइन कितना हो जाएगा BC अपॉन AC, कितना आएगा 5/13। तो जो साइन थीटा है कितना आएगा हमारे पास 5/13। कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो जाएगा 13/5। सेक क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में 13/12। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, या तुम ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो। क्या आएगा हमारे पास 12/13। टेन कितना होता है P/B, तो कितना आएगा 5/12, और कॉट कितना हो जाएगा 12/5। तो ये निकल गया हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि एंगल A और एंगल B अगर एक्यूट है और हमें गिवन है कि cos A और cos B बराबर है, तो एंगल A और एंगल B भी बराबर होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। इसकी नेमिंग कर देते हैं A और B एक्यूट गिवन है, इस वजह से हम यहाँ पे हम C नहीं रख सकते। अब C जो है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा, A और B एक्यूट दे रखा है, ठीक है। और B गिवन है cos A इज इक्वल्स टू cos B। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर हम एंगल ये ले तो cos A कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AC अपॉन AB, ठीक है। अब हम बात करें B एंगल की, मतलब ये वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए बेस क्या होगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB। तो क्या आएगा हमारे पास BC अपॉन AB। यहाँ पे AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास AC इज इक्वल्स टू BC। मतलब ये दोनों जो साइड आएंगी AC और BC ये दोनों इक्वल है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। मतलब जो AC है इसका अपोजिट एंगल कौन है, ये एंगल B। तो एंगल B किसके बराबर होगा BC का अपोजिट वाले एंगल कौन सी है, ये एंगल A। तो एंगल A और एंगल B बराबर अप्रूव हो गया हमारा। ये हमें क्वेश्चन प्रूव करना था। अब यहाँ पे साइड में लिख के दिखा देना क्वेश्चन में कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ cot इज इक्वल्स टू 7/8, एवल्यूएट करना में इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट।
तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, इसे मेंशन कर देते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब सी एंगल पे हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे थीटा है, तो कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल, बी अपॉन पी। तो इसके लिए बी कितना होगा, बी सी मतलब 7 और परपेंडिकुलर मतलब ए बी मतलब 8। तो सबसे पहले हम ये वाली इसी साइड निकालेंगे, तो बाय पी जी टी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ऐसे बाबा लिखने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा समझ जाओ। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। हमारे पास ए सी का स्क्वायर है, कितना आ जाएगा 113। तो हमारे पास जो ए सी है कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 113। तो ए सी आ गया हमारे पास रूट 113। तो हम सबसे पहले निकालते हैं, इस क्वेश्चन में क्या किया फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा का यूज़ हो रहा है इसमें और कॉस थीटा का। तो हम सबसे पहले इसमें साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा कितना आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 8 अपॉन अंडर रूट 113। और क्या निकालना था हमें, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा हमारे पास, बी अपॉन एच मतलब 7 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या आया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी सारी। अब हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं नीचे, क्या निकालना है हमें, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट के बाद 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इनके वैल्यूज रखते हैं, तो 1 प्लस हमें सीधा साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी 8 अपॉन 130, 1 माइनस 8 अपॉन रूट 13, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7 अपॉन रूट 13 और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 13। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लिख के क्या आएगा हमारे पास ये, ठीक है। जो रूट 113 है ये यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास ये और ये दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे लिख रहा हो ऊपर देखो पहले a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हमारे पास a क्या है 113 रूट 2 और b क्या है हमारे पास 8, तो a स्क्वायर मतलब 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ऐसे नीचे a प्लस बी और a माइनस बी क्या आएगा इसमें भी हमारा, इसमें सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास 49/64। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये इसका आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा। भी कोई क्वेश्चन है, कॉट तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें जैसे उसका स्क्वायर ही तो करना है, मतलब बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये तो। कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा हमारे पास 7/8 का होल स्क्वायर मतलब 14/64। ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो हमें चेक करना है ये इसके बराबर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉट निकालेंगे, कॉट ए कितना आएगा हमारे पास 4/3। तो इसे सॉल्व कैसे कर देते, हम बनाएंगे एक ट्रायंगल से नेमिंग करेंगे ABC। हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, कॉट क्या था हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसके लिए बेस क्या होगा हमारे पास ये AB लेंथ जो कि हो जाएगी 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास इसके लिए 3, ठीक है। तो सबसे पहले इस साइड निकालेंगे, तो बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास 16 प्लस 9। तो AC स्क्वायर आ गया हमारे पास 25। तो जो ये AC है कितना जाएगी हमारे पास 5। अब हमें निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए
और कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, मतलब इसमें ये टर्म है सारी। सबसे पहले हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 10 क्या आएगा, 10 कितना आएगा, परपेंडिकुलर कितना है 3/4। साइन कितना बनेगा P/H, P क्या इसके लिए 3/5। कॉस का बनेगा B/H, मतलब 4/5। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में पहले इसकी LHS पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS पार्ट सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या है हमारी 1 - 10 स्क्वायर है, तो 1 10 ए कितना है 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9/16, डिवाइड में 1 + 10 स्क्वायर है, मतलब 1 + 9/16। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। क्या आएगा हमारे पास, कैल्शियम लेंगे 16 - 9, और ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 16 + 9, कितना आएगा हमारे पास 16 - 9 मतलब 7, और 16 + 9 मतलब 25। तो ये आ गया हमारे पास LHS सॉल्व होके। तो अब बात करें RHS की। RHS में क्या गिवन है हमें, क्या था हमारे पास cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, सीख लेते हैं। cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, ठीक है। तो cos क्या है हमारे पास 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16/25, और साइन क्या है हमारे पास 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा हमारे पास 9/25। इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा हमारे पास 7/25, मतलब जो हमारे पास ये RHS और LHS है ये हमारे पास बराबर आ गए। ठीक है, तो बाजू क्वेश्चन में पूछा था कि ये बराबर होंगे या फिर नहीं, तो ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A = 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें जो दो पार्ट गिवन है, ठीक है, सबसे पहले हम इस tan A से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो हमारा एंगल है ये वाला A एंगल, तो मैं tan A कितना गिवन है 1/√3। ठीक है, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी ये BC, और बेस √3। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे, देन बाय PGT AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का स्क्वायर है कितना आएगा AB का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1, तो AC स्क्वायर है कितना आ गया 4, AC कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो जो हमारी लेंथ है ये वाली आ गई हमारी 2। अब पहले हम साइन ए कॉस ए और साइन से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए कितना आएगा हमारे पास, एंगल ए परपेंडिकुलर है इसके सामने वाला हम BC, मतलब 1/2। कॉस ए कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब √3/2। ठीक है, अब हम बात करें एंगल C की, मतलब इस वाले एंगल की, तो साइन ए इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास AB, मतलब √3/2, और कॉस से हो जाएगा बेस मतलब BC 1/2। ठीक है, अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखें, तो साइन ए की वैल्यू है 1/2, कॉस क्या है कॉस सी मतलब 1/2। ठीक है, कॉस ए कितना है √3/2, और साइन सी कितना है हमारे पास √3/2। सॉल्व करते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 1/4 प्लस √3 मतलब 3/4, इन्हें एडअप करेंगे क्या आएगा हमारे पास 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया हमारे पास 1। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, इसे लिखते हैं यहाँ पे
कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इनकी वैल्यूज रखते हैं। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस साइन ए मतलब 1/2 और साइन सी √3/2। सॉल्व करेंगे, √3/4 माइनस √3/4 क्या आएगा हमारे पास, 0। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो इसके सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। इसमें दिया है हमें राइट एंगल एट क्यू पे, मतलब जो क्यू है इसका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बाकी की नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ आएगा हमारे पास पी और ये आ जाएगा हमारे पास आर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, पी आर प्लस क्यू आर। पी आर कौन सी लेंथ है, ये वाली हाइपोटेनस वाली, तो इसे हम लेट कर लेते हैं एक्स और इसे लेट कर लेते हैं वाई और ये गिवन है हमें 5। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी आर प्लस क्यू आर 25 मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 25 और पी को कितना गिवन है हमें 5। तो इसमें हम पहले पाइथागोरस लगाते हैं। सो वाई पी जी टी, जो एक्स स्क्वायर है किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इस एक्स की जो वैल्यू है ना, जो हम इस इक्वेशन को हम फर्स्ट टाइम लेते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल कर रखते हैं। तो क्या आएगी एक्स की वैल्यू 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर खोलेंगे, क्या आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर कैसे खोलते हैं हम, ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625, बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax मतलब 50y। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 25, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 25 से माइनस होगा तो 600 इज इक्वल्स टू 50y। तो जो y है क्या आएगा हमारे पास 12, y आएगा हमारे पास 12। तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। तो क्या आएगी x प्लस वाई 25 है, y आ गया हमारे पास 12, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, तो अब हमारे पास x आ गई 13 और y आ गई 12। ठीक है, तो हमें निकालना था इसमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो हमें इस एंगल की बात करी है, इस पी एंगल की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है ये और बेस है ये पी क्यू और हाइपोटेनियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे साइन पी। तो इसमें हमारा साइन पी आएगा क्यू आर अपॉन पी आर मतलब 12/13। कॉस पे कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 5/13। टेन पे कितना आएगा, परपेंडिकुलर 12/5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो इसे भी ख़त्म कर देते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो बताओ क्या है ये इसका आंसर तो फॉल्स आएगा, मतलब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर फॉल्स आएगा। कैसे, क्योंकि जो 10 की जो रेंज होती है वो होती है -∞ टू +∞। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमेशा 1 से कम होगी। तो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा फॉल्स। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है हमारा सेक इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। किसी ट्राइंगल में कोई एंगल ए के लिए सेक 12/5 हो सकता है, हाँ 12/5 हो सकता है। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि सेक ए क्या है हमारे पास 12/5 और सेक होता है क्या है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और इसमें हाइपोटेनस बेस से बड़ा है, तो मतलब हाँ ये ट्रू है। अब थर्ड पार्ट आते हैं, कॉस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉस ए का एब्रीविएशन क्या होता है सेक, और कोसेक किसका होता है साइन का। तो जो हमारा इसका थर्ड पार्ट है वो भी कितना आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ पार्ट की। तो है कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो हम कभी नहीं कह सकते। मतलब क्या है ये, ऐसा थोड़ा कह सकते हैं कि कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉट मल्टीप्लाई बाई ए, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की, तो साइन थीटा
इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। किसी थीटा के लिए साइन 4/3 हो सकता है, तो किसी भी एंगल के लिए साइन 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिफ्थ में होता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है 4 और हाइपोटेनियस क्या है 3। हाइपोटेनियस कभी भी परपेंडिकुलर पे बेस से छोटा नहीं हो सकता, तो जो हमारा फिफ्थ पार्ट है उसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।